दोस्तों जय श्री राम। अध्याय 176 प्रथम चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं प्रथम चंद्र दिवस के व्रतों का वर्णन करूंगा जो तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। कार्तिक नवंबर दिसंबर अश्वायुजी अक्टूबर नवंबर और चैत्र अप्रैल मई के प्रथम चंद्र दिवस ब्रह्मा के दिन हैं। 15वें दिन निराहार रहकर प्रथम दिन को अज ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। ओम तत्सत शब्दों से ब्रह्मा को नमस्कार करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से 1 वर्ष तक पूजा करनी चाहिए। दाहिने हाथ में जपमाला और कलछी, बाएं हाथ में कमंडलू और कलछी लिए हुए लंबी दाढ़ी और जटाओं से युक्त स्वर्णमयी ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध अर्पित करना चाहिए, ब्रह्मा जी को ये कहते हुए कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो। इससे ब्राह्मण निष्कलंक, स्वर्ग और पृथ्वी पर सुख भोगने वाला और धनवान हो जाता है। मैं एक उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा जिसके करने से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी सौभाग्यशाली बन जाता है। मार्गशीर्ष दिसंबर जनवरी के प्रथम चंद्र दिवस की रात्रि में उपवास और हवन करके अग्नि की पूजा करने से अग्नि को प्रणाम करके मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रथम चंद्र दिवस को एक बार भोजन करने और अंत में एक दान गाय देने से मनुष्य अग्निदेव के स्थान पर पहुंचता है। इसे शिखि व्रत अग्नि को समर्पित व्रत कहते हैं। अध्याय 177 दूसरे चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं द्वितीया को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग मोक्ष आदि प्रदान करने वाले हैं। पुष्प खाकर अश्विन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक व्रत का पालन करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मृत्यु के देवता की पूजा करनी चाहिए। व्रत का पालन करने वाला 1 वर्ष तक उपवास करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है और नरक में नहीं जाता। मैं अशून्य शयन व्रत का वर्णन करूंगा जो विधवा न होने का फल प्रदान करता है। इसका पालन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को करना चाहिए। हे श्रीवत्स, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर एक चिन्ह को धारण करने वाले श्री की अर्धांगिनी लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी का धाम, श्री की अर्धांगिनी अविचल, मेरा गृहस्थ जीवन नष्ट न हो, ये पुण्य द्रव्य और कामना को प्रदान करने वाला हो। पवित्र अग्नि नष्ट न हो, देवता नष्ट न हो, मेरे दाम्पत्य जीवन के नष्ट हो जाने से मेरे पूर्वज नष्ट न हो। जैसे आप भगवान लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते, वैसे ही हे प्रभु, मेरी पत्नी से मेरा संबंध कभी अलग न हो। हे वरदाता, हे प्रभु, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से रहित नहीं होती, हे मधु, मेरी शैया भी खाली न हो। 1 वर्ष तक लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा शैया और फल दान में देने चाहिए। सोम चंद्रमा को हर महीने पवित्र अक्षरों के उच्चारण के साथ अर्घ्य देना चाहिए, जो आकाश के आंगन को प्रकाशित करता है, जो क्षीरसागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है, स्वर्ग के तारामंडल का भोक्ता है। हे लक्ष्मी के छोटे भाई, आपको नमस्कार है। ओम श्रीं श्री के पालनहार को नमस्कार है। चंद्रमा के रूप वाले भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। ध ध भ हम श्री को नमस्कार है। 10 रूपों वाले महान आत्मा को रात्रि में घी से हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को शैया देनी चाहिए। जल का घड़ा और देवता की छवि, साथ में दीपक, भोजन का पात्र, छाता, जूता, आसन और पात्र दिया जा सकता है। जो मनुष्य अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं कांति व्रत, वह व्रत जो मनुष्य को तेजस्वी बनाता है, का वर्णन करूंगा। इसे कार्तिक नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। द्वितीया तिथि को रात्रि में ही भोजन करके 1 वर्ष तक बलराम कृष्ण रूप में भगवान विष्णु के भाई और केशव की पूजा करनी चाहिए।
इससे मनुष्य को तेज, दीर्घायु और स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। फिर मैं पौष मास के शुक्ल पक्ष में 4 दिन तक करने से मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले विष्णु व्रत का वर्णन करूंगा। पहले दिन सफेद सरसों से, दूसरे दिन काले तिल से, तीसरे दिन वाचा से और चौथे दिन सब औषधियों से स्नान करना चाहिए। मुरमांसी, वाचा कुष्ठ, उष्ठशालीय, कोलतार, रजनी, शती, चंपक और मुस्ता ये 2 प्रकार की औषधियों का संग्रह माना गया है। कृष्ण, अच्युत, अनंत, ऋषिकेश इन नामों से पूजा करनी चाहिए तथा पैरों, नाभि, नेत्र और मस्तक पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए शशि, चंद्र, शशांक और इंदु इन नामों से अर्घ्य देना चाहिए। व्रत करने वाले को चंद्रमा के अस्त होने से पहले रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। इस शुद्धि व्रत को 1.5 वर्ष तक करने से व्रती को सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में यह व्रत राजा और स्त्रियां किया करते थे। अध्याय 178 तीसरे चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मेरी बात सुनो। मैं तृतीया तिथि को किए जाने वाले मूलगौरी व्रत का वर्णन करूंगा। चैत्र अप्रैल मई के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी गौरी का विवाह हर शिव से हुआ था। उस दिन तिल से स्नान करना चाहिए और स्वर्ण फल आदि से गौरी के साथ शंभु शिव की पूजा करनी चाहिए। पाताल को नमस्कार है ऐसा कहकर देवी और शिव के चरणों की पूजा करनी चाहिए। शिव को नमस्कार कहकर जया के लिए टखनों की पूजा करनी चाहिए। दोनों टांगों की पूजा 3 पुरियों के नाश करने वाले भगवान रुद्र को, भवानी को, दोनों घुटनों की पूजा शिव को, रुद्र को, ईश्वर को, विजया को, कमर की पूजा देवी के लिए ईश को तथा शंकर की पूजा शंकर को करनी चाहिए। दोनों पेटों की पूजा कोतव्या को तथा शूलिन शिव की पूजा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले भगवान को करनी चाहिए। पेट की पूजा मंगला को नमस्कार करके करनी चाहिए। रुद्र की पूजा समस्त प्राणियों की आत्मा को नमस्कार करके करनी चाहिए। दोनों स्तनों की पूजा ईशानी को करनी चाहिए। इसी प्रकार शिव की पूजा हलादिनी को नमस्कार करके करनी चाहिए। शिव की पूजा महाप्रभु को नमस्कार करके करनी चाहिए तथा दोनों हाथों की पूजा अनंत को करनी चाहिए। हर की पूजा त्रिनेत्रधारी भगवान को नमस्कार करके करनी चाहिए तथा भुजा की पूजा अंत में स्थित अग्नि की पत्नी को नमस्कार करके करनी चाहिए। आभूषणों की पूजा सौभाग्य और महाप्रभु को नमस्कार करके करनी चाहिए। अशोक के पुष्पों में निवास करने वाली देवी को तथा भगवान को ओठों की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मुख की पत्नी हर तथा अचल को प्रणाम करके मुख की पूजा करनी चाहिए। नर नारी रूप के स्वामी हर को तथा नासिका की पूजा नम्र अंगों को प्रणाम करके करनी चाहिए। जगत के स्वामी भयंकर को प्रणाम करके तथा दोनों नेत्रों की पूजा प्रणाम करके ललिता को करनी चाहिए। नगरों का नाश करने वाली सर्वा को प्रणाम करके तथा तालु की पूजा प्रणाम करके वासंती को प्रणाम करके करनी चाहिए। श्रीकंठ की पत्नी को प्रणाम करके कंठ पर शुभ चिन्ह वाली तथा केशों से शितिकंठा कंठ पर काला चिन्ह वाली को प्रणाम करो। कंठ पर शुभ चिन्ह वाली भयंकर तथा उत्तम रूप वाली देवी को प्रणाम करो तथा सभी प्राणियों की आत्मा को नमस्कार करके सिर की पूजा करो। निम्नलिखित फूलों का उपयोग संबंधित महीनों में क्रम से किया जाना चाहिए। चमेली, अशोक, कमल, चमेली, तगर, मालती, कदम, करवीर, बाण, मलाना, कुकुमा और सिंधुवारा। देवी उमा और भगवान महेश्वर की पूजा करने के बाद निम्नलिखित 8 शुभ चीजें सामने रखनी चाहिए। घी, निष्पव, कुसुम, क्षीरजीवक, तरुराज, इक्षु, लवण और कुस्तुम्बुरु। चैत्र अप्रैल मई के महीने में श्रृंगोदक लेना चाहिए और भगवान और देवी के सामने सोना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मण दंपति का पूजन करना चाहिए। उपर्युक्त 8 वस्तुएं ब्राह्मण को देनी चाहिए।
फिर कहना चाहिए कि ललिता शिव जी मेरी इस भेंट से प्रसन्न हो। कार्तिक मास में श्रृंग, गोबर, मंदार, बिल्वपत्र, कुशायुक्त जल, दही और दूध तथा जमे हुए दूध में घी मिलाकर अर्पित किया जाने वाला भोजन है। गाय का मूत्र, घी, काले तिल तथा गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं विधिपूर्वक खाने योग्य हैं। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिव, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती ये देवियां प्रसन्न हों। इस प्रकार चैत्र, अप्रैल, मई आदि महीनों में दान करते समय कहना चाहिए। फिर शुद्ध करने वाले घी का 1 पला, वजन का 1 माप चढ़ाना चाहिए और व्रत के अंत में 1 शैया देनी चाहिए। उमा महेश्वर, शिव और उनकी पत्नी की 1 स्वर्ण मूर्ति, 1 बैल और 1 गाय भी देनी चाहिए। वस्त्र आदि अर्पण करने और गुरु दंपति की पूजा करने से कर्ता को भोग और मुक्ति मिलती है। सौभाग्य शयन व्रत से सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौंदर्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। व्रत का पारण नभस, श्रावण, जुलाई, अगस्त या वैशाख, जून, जुलाई या मार्च, शीर्ष, दिसंबर, जनवरी में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करना चाहिए। ललिता को नमस्कार कहकर पूजन करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष में पूजन करने तथा व्रत के अंत में वस्त्र आदि देकर 24 दंपतियों का पूजन करने से व्रतकर्ता को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दूसरा व्रत बताया गया है। मैं सौभाग्य व्रत, सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत का वर्णन करूंगा। फाल्गुन, मार्च, अप्रैल के महीने में तीसरे दिन नमक का त्याग करना चाहिए। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रसन्न हो कहकर शैया तथा गृहस्थी के सामान सहित घर दान करना चाहिए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए तृतीया तिथि को व्रत करने का विधान बताया गया है। गौरी स्वर्ग आदि प्रदान करती हैं। इसी प्रकार माघ, फरवरी, मार्च, भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर तथा वैशाख, मई, जून मास में व्रत करने से भी धन आदि की प्राप्ति होती है। दमन का तृतीया व्रत करने वाले को चैत्र, अप्रैल, मई मास में दमनक पूजा में प्रयुक्त होने वाला सुगंधित पत्ता से पूजन करना चाहिए। मार्च, शीर्ष, दिसंबर, जनवरी मास में तृतीया तिथि को सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत करने का विधान बताया गया है। आत्म तृतीया, आत्मा से संबंधित तीसरा चंद्र दिवस। जो मनुष्य मार्च, शीर्ष, दिसंबर, जनवरी के तीसरे चंद्र दिवस से गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिव और नारायणी देवियों की पूजा करता है, उसे इच्छित वस्तुएं, भोजन आदि देकर सौभाग्य और स्वर्ण की प्राप्ति होती है। अध्याय 179, चौथे चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, अब मैं चतुर्थी तिथि पर किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जिनसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखकर गणपति का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को 1 वर्ष तक तिल सहित चावल का दान करता है, वह बिना किसी बाधा के सुखी रहता है। गमहवी मुख्य रहस्यात्मक अक्षर है। गम से प्रारंभ होने वाले अक्षर रहस्यात्मक अक्षर के हृदय आदि हैं। देवता का आह्वान करके उल्का को प्रणाम करो। देवता को जाने की अनुमति उल्का को प्रणाम करके दी जाती है। ग और गम से पूजा शुरू करनी चाहिए और मोदक, मीठी गेंद आदि चढ़ाकर उल्का से समाप्त करनी चाहिए। पवित्र शब्द होगा ओम। हम महान उग्र देवता को जानते हैं। हम घुमावदार सूंड वाले देवता का ध्यान करते हैं। वह दांत वाला देवता हमें प्रेरित करे। जो व्यक्ति भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर के महीने में चतुर्थी को व्रत करता है, वह भगवान शिव को प्राप्त होता है। व्यक्ति को मंगलवार के दिन चतुर्थी चंद्र दिवस पर परिचारकों के स्वामी की पूजा करने से सभी इच्छित चीजें मिलती हैं। इसे फाल्गुन, मार्च, अप्रैल के चौथे चंद्र दिवस की रात को अविघ्ना चतुर्थी, बिना किसी बाधा के चौथा चंद्र दिवस के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति चैत्र, अप्रैल, मई के महीने में चतुर्थी
अध्याय 180 पांचवें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं पंचमी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा, जो स्वास्थ्य, स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। नाभस अगस्त सितंबर, नभस्य सितंबर अक्टूबर, अश्विन अक्टूबर नवंबर और कार्तिक नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष में पांचवी तिथि को वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय नागों की पूजा करनी चाहिए। ये नाग भय से रक्षा, दीर्घायु, विद्या, यश और धन प्रदान करते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।